ਘਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਦਿਲ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਪਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਘਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਆਦਿ ਕਰਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਬੰਦਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਨ ਉਚਾਰੀ। ਦੋਇ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰਮ ਚਰਨ ਪਰ, ਜਾਂ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਆਨ ਸੁਨੈ ਉਪਮਾ ਗੁਰ ਕੀ, ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਕ ਸਰਨ ਗਈ ਦਰਬਾਰੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਪਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਘਟ, ਪਿੰਗ ਕਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਵਚਲ ਕਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਪਤ ਪਾਵਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਤਮਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਰ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਨਾਗ ਭੋਗ ਹਰਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਲੇਰਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਬਖਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ
के बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले और गुरु महाराज की कृपा के नाल और महापुरुषों की असीस नाल चढ़ती कला दे चल रहे हैं। इत्थे भी तुहाडे नगर दे विच बहुत बड़ा कॉलेज और महाराज जी ऐसी मेहर हुई है कि सतगुरु जी आप ही बख्शिश करते हैं कि विद्यार्थियों मुंड तो ही नाल नाल गुरबाणी और धार्मिक विद्या और गुरु का इतिहास रहत मर्यादा जोड़े बच्चे फिर इस तरह धार्मिक अदारियां के अंदर आके विद्या पढ़ते हैं। जिस तरह दुध नूं सही जाग लग जाए कि बेअंत पदार्थ तैयार हो जाते हैं। अगर सही संभाल ना होवे वो फुट जाता और बेकार चले जाता है। इस तरह जो छोटी उम्र के बालक है इन्हों की बुद्धि कच्चे दुध वर्गी है। जिस समय नाल इन्हों की संभाल ना की जाए तो उन्होंने जीवन अपना तो बर्बाद होंदा, माता पिता वास्ते समाज वास्ते भी बड़ा कलेश और कलंक इस तरह दियाँ बहुत सारिया उपाधियाँ जड़ियाँ वो देश कौम के नुकसान वास्ते भी पैदा हो जाए। सो इस वास्ते जोड़े सियाणे पुरुष है वो समय की आवाज़ नूं पछाणते हुए फिर जिहड़ी चीज़ की लोड़ है जिहदे नाल पब्लिक लई सोहना सुधार हो सके उन्होंने पक्षों नाल लैके धर्म का पक्ष भी चलते हैं फिर वधेरे कामयाबी होंदी है। क्योंकि जमाना बातो न शहादत तोबा जमाना विसाल। अगर समा तुहाडा साथ ना देवे फिर तुसीं समय का साथ करो। अज नूं विग्यान का युग है जे आपां इस चीज़ नूं अखों परोखे करके चलांगे दुनिया के क्षेत्र में जो संसार तरक्की कर रहा आपां मौजूदा समय इस विद्या ग्रहण नहीं करांगे कि बहुत पीछे रह जाएंगे और मार खा जाएंगे। इस वास्ते हमेशा ही वैसे रहा जो कि योग भी बहुत भारी लोड़ है। तो पहला समा से साढ़े देश में गुरु कुलां होंदियां सी। अज स्कूल कह दो या पाठशाला कॉलेज है और जहाँ मॉडल स्कूल है जहाँ यूनिवर्सिटियां वगैरह आ गई। उदों बड़े बड़े महापुरखों के आश्रम होंदे सी और ये गुरुकुलां होंदियां सी। 5 साल के बच्चों महापुरख बड़े विद्वान होंदे सी कि कमाई अनुभव वाले लोग सी उन्होंने पास फिर छड़िया जाता सी। 5 साल तो 12 साल तक धार्मिक विद्या होंदी सी। जड़ विच धर्म पाया जाता सी। वो इन्ने परिपक्व हो जाते सी कदे भी अपने जीवन च डावाडोल नहीं सी होंदे। 12 साल तो लैके 25 साल तक दूसरियां विद्या जदों कि वो पूरी महारत या कुछ साल वध घट भी हो सकते हैं वो पूर्ण तौर पर प्रवीण सियाणे हो जाते सी। फिर महापुरखों वालों उन्होंने आग्या होंदी सी
कि तुसीं हुण किहड़ा पक्ष चुनना। पक्ष दोनों ही है। एक तो है विहंगमी मार्ग, एक है चीटी मार्ग। विहंगम नाम हुंदा पंछी, जिवें वृक्ष नूं फल लग्या, पंछी उड़ के आउंदा, फल दे टाहणी नाल बैठ के उहनूं खा के चले जांदा। चीटी नाम कीड़ी दा, कीड़ी विच भी बड़ी समैल शक्ति है, सुंघण शक्ति। वो जिथे फल है हौली हौली उत्थे पहुँच जाती है ते फल खाण का आनंद प्राप्त करती है। इस तरह एक पक्ष से साधुओं का, महात्मा का, संतां का, विहंगमां का, वो फिर ब्रह्मचारी जीवन रहंदे सी। फिर वो दुनिया दे उत्ते अपने गुरु उस्ताद तो आशीर्वाद लैके विचरते सी। लोकां नूं फिर व्यवहार, समाज, राजनीति, अध्यात्म बारे सारी वो सिक्ख्या दिंदे सी, जिहदे नाल संसार का वातावरण जिहड़ा वो सही चलदा रहे। विद्या अभ्यास भी सी ते फिर शब्द की कमाई करके अनुभव भी प्राप्त करते सी। एक तो ये विहंगम लोग, साधु लोग, दूसरा फिर गुरु जो उस्ताद सी पुछना भी जे तुसीं गृहस्थ आश्रम में जाना। फिर पहला ब्रह्मचारी जीवन है, 25 साल तो विद्यार्थी काल है। फिर पूरी स्टडी, पूरी विद्या पढ़ के अपने आप को योग बनाया जाए। वो फिर गृहस्थ आश्रम वाल 25 साल तक इस आश्रम विचों विचरते सी। 50 हो गया और फिर गृहस्थी वास्ते भी कोई नियम है, पुण्य दान का करे शरीर सो फिर ही गंगा का नीर। धर्म की किरत करनी, नाम जपना ते पंड छकना। और धर्म के 4 पैर है, तीरथ, तप, साधना, सेवा, दया, बालक बूढ़े रोगी स्त्री ते या कोई भी दुखी है, और दान, लोड़कार, भूखा नंगा बीमार है विद्यार्थी उसकी सहायता करनी, या जिथे होर भी जरूरत होवे। ये धर्म के 4 पैर हैं। सो इस प्रकार उस तो बाद फिर बच्चे बच्चियां विद्या अध्ययन करा के उन्होंने आपो अपने कारोबार ते लगाउण तो बाद फिर बाण प्रस्थ भाव क्रोधी कामां तो लगाव छड़ के ते सिमरन च रहना, जिथे कोई लोड़ होवे उन्होंने योग सिक्ख्या देनी परिवार नूं, बाकी निर्लेप। 75 हो गया फिर बिल्कुल ही सारे ख्यालातां वालों अपने आप रोक के निरोध सिमरन दे विच लग के ये 100 साल की जिहड़ी उम्र है कलयुग विच इनूं पवित्रता के ढंग नाल बतीत करके गुरु महाराज परमात्मा की खुशी लैनी। जे इस नियम में वरत्या जाए कि उम्र 100 साल हो सकती है, पर अज ये गल्लां आपां
बेलम छड़ दिते। सो इस प्रकार दूसरे से फिर जिहड़े ब्रह्मचारी रहिंदे सी वो फिर विचर के जो गृह कर तां धर्म कर, नहीं तो कर बैराग। बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। जे तां गृहस्थी बनना धर्म दे काम कर, जे पंड नहीं चुक सकदा फिर साधु बैराग धार ला। जे तू फिर बैराग धार के फिर बंधन वाले कर्मां च मोह जाल च फसदा, फिर समझो कि कोई माड़ा कर्म है। ऐसा बाणी दे करते ने दस्या। इस तरह फिर वो साढ़े देश विच एक परंपरा चलती सी भारत खंड विच, क्योंकि 9 खंड है उन्हां विचों ये भारत खंड है। 7 दीपां दे विचों जंबू दीप इहदा नाम है। इत्थे बड़े बड़े महापुरख होए, अवतार संत साधु। ये महापुरखों का देश कर्म भूमि और ये आर्यों का देश है। और इत्थे वेद शास्त्र पुराण सिमरतियां लिखियां गई। इत्थे गुरु ग्रंथ साहब तुर्की बाणी। इसे धरती के बड़े बड़े अवतार महात्मा आए। 10.5 गुरु साहबा ने भी इस धरती विचे आके कृपा की। सारे संसार के विचर के खुनक नाम खिलाया। ये दुनिया अतिष्ठी नहीं आई है। जलद्या बलद्या अंबर दे छिटे दे के शीतलता बख्श की। ये जिहड़ा देश है, ये जिहड़े देश जिथे बैठे हैं तुसीं, ये हैगियां भोग भूमियां। कोई पुण्य कीते है उन्होंने आम लोग भोग रहे हैं। वो इत्थे के खड़े है, ईट ड्रिंक भी मैरी खाओ पियो ते मौज उड़ाओ। इत्थे इन्ना क जीवन बनाया, पर वो कर्म भूमि है। नवे कर्म भी कर सकते हैं, इत्थे भी हो सकते हैं। पर बहुती दुनिया सुखां आरामां की गलतान हो के इसे गेड़े विच विचर रही है। हुण साडे देश से आए हैं, उन्होंने कुछ पुराने संस्कार अपनी कल्चर सभ्यता दे हैगे है, उन्होंने वो विचरना चाहते हैं, विचर रहे हैं। पर आले दुआले का वातावरण इस ढंग का कि बिरले बिरले साबते रहते हैं। नहीं तो ये जिहड़ी सभ्यता इहदा प्रभाव हर व्यक्ति से पै रहा। इहदा प्रभाव साडे देश से भी बहुत छाया होया हर पक्षों ही। लेकिन फिर भी जे आपां संगत की, गुरु महाराज की, महापुरखों की ओट लैके चलांगे, महाजनों जिन गता सा पंथा। जेड़े रास्ते दे महाजन बड़े महापुरख चले हैं, उस रास्ते ते सानू चलना चाहिए। क्यों बिरद हमारे जो भय नीके गए बखान। श्रीमान पंडित गुलाब सिंह जी मोक्ष पंथ च दसदे हैं, साडे जिहड़े बजुर्ग सी जिहड़े रास्ते दे चले, सानू वो रास्ते दे चलण दी चंगी सिक्ख्या दे रहा है।
ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਦਹਿਣ ਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰੀ ਦਿਮਾਗ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਘਰੋਗੀ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗਾਂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੰਗੇ ਆਏ ਨਾ, ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਪੈ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਆ ਗਏ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਸਤਕਾਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਭਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਗਰਾਂਦ, ਮੱਸਿਆ, ਪਾਤਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੁਨਿਆ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਾਲੇ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਰਾਜ, ਦੂਜੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਪੱਖ ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਮ ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦਾਮ ਦਮੜੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦੇ ਪੀਰ ਲੈ ਗਏ ਵਿਦਵਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਲਓ,
उन्नियां अपने संतां दी जगह नहीं मिलणगियां जिन्नियां मुसलमानां दे रौजे मिलणगे। क्योंकि मुसलमान जदों गए वो पीरां फकीरां भी नाल लैके गए, जिहड़े लोकां नूं अपने धर्म की सिक्ख्या दे के उन्हां दा धर्म तब्दील कर, जादू टूणा यंत्र मंत्र काला इलम इस तरह दी भी चीज़ां उन्हें वरतन की कोशिश की। सो इस प्रकार हर तरह के फिर वो शुक्रवार की जिन्हें जुमा कहते छुट्टी शुरू हो गई। ये 850 साल यही धंधा चलता रहा। लोग हौसले हार गए कि हुण इन्हां दे पुण्य दिन कट लो। लोगों का कोई प्रेम रहा ही, हमला होया तो उत्थे कोई किसान हल वाह रहा, किसी ने कहा हमला तू हल वाहना, वो कहता इत्थे तो रोज यही काम रहना, आप रोटी ना खाइए। गज के बोलो। सिर्फ रोटी तक रह गए, राष्ट्र भगती जिहड़ी सी, देश भगती सी, धर्म परस्ती सी, वो लोगों के मनां चों चले गई। फिर साध संगत जी इस धरती ते इन्ना जुल्म वधिया, हाहाकार मच गई। फिर कलमल हुई मेदनी अरदास वेले बुलाए, सच्चे सुनिया कन दे धीरक देवै सहज सुभाए। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाए। कल तारण गुरु नानक आए, सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन। फिर महाराज ने आवाज उठाई, चढ़िया सोधन धरत लकाई। बाबर ने हमला किया, जैसी मावै खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान में लालो। खुरासान खसमाना किया, जैसी माँ खसम की बाणी, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संधूर। ये शब्द हो जा रहे जरबाणियां दे जुल्म दे उन्होंने समत दी ते सारे संसार के विचर के हर पक्ष तो महाराज ने मेहरां कीतियां। फिर 10 जामिया विच गुरु ग्रंथ साहब 5 प्यारिਆਂ की कृपा की। फिर अर्थां की टकसाल भी चलाई और हर पक्षों सिखां नूं अमृत छका के सूझवान बनाया, जथेबंद किया। फिर बंदे बहादुर द्वारा खालसा राज भी, फिर मिसला, फिर महाराज रणजीत संधा खालसा राज, फिर फुट द्वारा बहुत बड़ा नुकसान होया। बंदे तो बाद महाराज रणजीत सिंह तो बाद फिर गोरियां दा आ गया। उन्हें फिर वो जुम्मे की बजाय ऐतवार छुट्टी कर ली। उन्हें फिर आपको अपना प्रचार जिहड़ा सी शुरू कर लिया। फिर कुछ नौजवान उठे कॉलेजों स्कूलों चों, उन्हें जदोजहद शुरू की ते देश जिहड़ा सी आज़ाद होया। पर हाले पुरानियां परंपरावां दे असर इन्ने वधेरे है कि लोग मुड़ किड़ के उत्थे ही घूम रहे हैं। क्यों साडे लोग संगत बहुत घट करते हैं, कथा वार्ता या विद्वान बहुत घट पैदा किए हैं। तो कुछ ऐसे व्यक्ति है जिन्हों को इतिहास बारे गुरबाणी बारे या होर भी जोड़े गुरु घर के ग्रंथ है शूरी नॉलेज ना होने के कारण
सही गाइड नहीं कर सकते, जिहदे कारण भी नुकसान हुंदा है। क्योंकि जिहड़ा अधूरा व्यक्ति है वो फिर पूरा रास्ता दे नहीं सकता। ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅੰਧਾ ਖੂਹਾ ਆਂਦੇ ਠੇਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਭਾਈ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਲਾਲਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਟਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਅੰਧਾ ਖੂਹਾ ਅੰਧੇ ਠੇਲੇ, ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। क्योंकि दुनियावी तौर पर देखिए भावें सिख कौम गिनती घट है तो त्रुटियां भी काफ़ी आईयां, पर दुनिया नालों हाले भी सिख कौम गुण काफ़ी है। जिथे गए गुरुद्वारे बनाए, महाराज प्रकाश किए है, पाठ कथा कीर्तन परंपरा चलाइया, निशान चलाए, लंगरां की संगत पंगत मर्यादा चलाई, देसां भी प्रदेसां। फिर सूरवीरता ला लो, दान विच ला लो, त्याग विराग परोपकार कुर्बानी, सिर सरवंश तो पिछे नहीं रहिंदे। बहुत सारिया खूबियां भी है। कुछ ऐसियां भी साडे विच आदतां आईयां जिन्हां ने साडे गुणां ते काफ़ी पानी फेरिया। एक तो नशा बहुत प्रधान हो गया, ये बहुत साड़ी कौम में आ चुका। दूसरा रूमां की बेदबी, स्त्री और पुरुष दोनों से। फैशन परस्ती और फिर साध संगत जी जिहड़े ब्याह शादियां दी रस्मां पाठां तो बाद जो कुछ करते, और जिहड़ा निंदिया तर्क शंकावती टीका टिप्पणी आलोचना, एक दूजे दीयां लत्तां खिचणियां, ये बीमारियां भी बहुत तेजी नाल वधियां ते फुट जिहड़ी है, जिहड़ा जथेबंदक ढांचा है ये बहुत बड़ी घाट पै रही है। भावें महाराज ने 5 अंमृतधारी सिंहां की कृपा की सी, कई बार जिहा देखने भी मिलता 5 इकट्ठे हो जाते हैं, पर उन्होंने ख्याल जुदे जुदे होंगे हैं। महाराज ने उन्होंने 5 की कृपा की सी, 5 परवान 5 प्रधान, पंचे पावै दरगह मान, पंचां का गुर एक ध्यान। गुरु भी ते ध्यान व्यक्ति भी एक होवे। वो जिहड़े 5 है श्रेष्ठ 5 नाम ब्रह्म ज्ञानी का भी वो सही गाइडेंस दे सकते हैं। इस वास्ते जिहड़े पक्ष हैगे आ, ये साडा बहुत बड़ा जिथे भी असीं बैठे हैं उत्थे नुकसान कर रहे हैं। और साडे जिहड़े बच्चे बच्चियां वो गुआढ़ियों की नकल करके अपनी जिहड़ी होंद है उहनूं गवा रहे हैं। हुण जदों अपनी होंद ही कोई गवा लै उहनूं प्राप्ति की होवेगी?
देखो अंब आ, जे अंब अपनी होंद उगाएगा उन्होंने अंब थोड़ी लगेगा। अमरूद है, कोई भी चीज़ है उसकी होंद होगी तो उहदे बूटे की कदर होएगी। इस तरह इंसान है, महाराज ने इनू खालसा बनाया सी। निशाने सिक्खी ई पंज हर बकाव, हरगिज ना वाशिद ई पंज मुआब, कड़ा कारदो कच कंगे बेदा, हस्त केस हेच जुमले इश्क। हुण अगे चार वर्ण सी, चार आश्रम सी। ब्राह्मण नूं रोटी की लोड़ है, खतरी नूं लोड़ है, वो बैश वल देख रहा, शूदर भी। ब्रह्मचारी है, बाणप्रस्थी है, गृहस्थी है, सन्यासी है। महाराज ने जिहड़े 8 गुण सगे ना वो खालसे दे विच भर दिते, बल्कि 2 होर दिते, 10 गुण है। जो विद्वान है वह ब्राह्मण है, जो शास्त्र पढ़ के देश कौम की रक्षा करता वो गरीब धी भैन की वो क्षत्री है, जो धर्म की किरत करके वंड के छकदा वो वैश्य है, जे सारे समाज की सेवा करता वो शूदर है। शूदर शब्द जिहड़ा नफरत वाला नहीं है, संस्कृत शूदर सेवादार नूं कहंदे हैं। कुछ समय तो बाद नफरत का लेवल लग गया, जातिवाद, एक दूए नाल नफरत, उन्होंने नीच समझण लग पिया। जिहड़ा सेवा करे वह बंदा बहुत बड़ा होंदा। इस तरह ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 8 प्रकार का वकार जिहड़ा उत्ते काबू पावे वो ब्रह्मचारी है। सरवण, सिमरन, कीर्तन, चितवत बात अकंठ, केल करन प्रयत्न प्राप्त अष्टकांत। ये 8 प्रकार का जड़ा इहदे काबू पाउंदा। सरवण, वकार की गल नहीं सुननी, वकार की गल चेते नहीं करनी, और वकार के गीत नहीं गाने, आशकी मशूकी के किसे ना गाने ना सुनने। पर असीं ब्याहां शादियां की करते हैं, डांस नाच मुजरे भंगड़े, उन्होंने लोगों को सदते हैं, 4.5 5 लाख रुपया देने, वो एक्टर आके एक्टर असां की करके जाने। पर गुरु महाराज का तो हुक्म नहीं। चंचल चेतना जाए तमाशे, जुए जाए न खेल तपासे। महाराज का हुक्म तो यह सी, नाटक चेट किए को काजाए नहीं करना। पर बड़ी प्रधानता हो रही, वो पैसा कितनी मेहनत नाल कमाने हैं, उसनूं किस तरह फजूल बर्बाद करने हैं। उहदे नाल स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हस्पताल खोलो, यूनिवर्सिटियां, जां अपने अपने बच्चों की भलाई वास्ते, होर भी बहुत कुछ है कौम की भलाई लई। ये माया जिहड़ी किस तरह बर्बाद करते हैं। सो इसे प्रकार फिर जिहड़ा है गृहस्थ आश्रम, हुण उधर चेतवत गल्लां चेते करनियां, एकांत स्थान विच और विषय विकारां विच प्रवृत्त होना, ये सारियां गल्लां जिहड़ियां त्याग के फिर वो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म वर्गा उहदा आचरण बन गया। गुड कंडक्ट, चंगा चाल चलना, क्योंकि सच्चों और है सब को ऊपर सच आचार। सच बहुत चंगी चीज़ है, कई बंदे सच बोलते हैं पर उन्होंने सच्चा आचरण नहीं है। दस देंगे है कि मैं गलती की है, सच बोल देंगे हैं, पर जे सच्चा करैक्टर नहीं बनया तो सच बोलिया भी की कीता। मैं शराब पीना छड़ी है नहीं, कि तेरे सच बोलने का की फायदा है। किसी जगह
बेविचार कर लिया, सच दसता मैं गलती की, बेविचार छड्डिया नहीं, तेरे सच बोलण नाल की लाभ होएगा। किसी जगह बेविचार कर लिया, सच दसता मैं गलती की, बेविचार छड्डिया नहीं, तेरे सच बोलण नाल की लाभ होएगा। सच्चों और सब को ऊपर सच आचार, सच तो भी ऊपर चीज है सच्चा आचरण, गुड कंडक्ट, सोए सुभाव से करैक्टर। ये कमी बहुत वड्डी है। जिहड़ा ब्रह्मचर्य तुहाडे जीवन का एक धुरा है, एक्सल टुट जाए तो गड्डी किवें चलेगी। विद्यार्थी काल में जिहड़ा ब्रह्मचर्य नष्ट कर लेगा, उहदा गृहस्थाश्रम बाणपड़ा संन्यास की होएगा, कुछ भी नहीं। बिना तेल तो उहदा दीवा जगेगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य जीवन का मूल तत्व है। इस पासे अज का संसार बहुत दूर जा रहा है। ये जी देशे विकारों की बैतरणी नदी है, ये रुड़ रहे पंकज वो पग नहीं चल है, हम देखा तैं डूबी अरे। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। रोज पढ़ते हैं जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघै बेहेला। जप जी सब का रिजल्ट की कढ़िया, जत पहारा धीरज सुनियार, ऐहरन वत वेद हथियार। भौ खला अगन तप ताओ, भांडा पो अमृत ढार। कड़िया सब सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। हुण गृहस्थी है, गृहस्थ आश्रम जिहड़ा है, ये संसार की उत्पत्ति का एक साधन परमेश्वर ने बनाया। मात पिता बिन जैसे बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोए। पर गृहस्थियां नूं पशु पंछियां जानवरों तो सिक्ख्या लेनी चाहिए है। उन्हां दे अंदर गृहस्थ आश्रम औलाद की प्राप्ति वास्ते है, बेशक भोग नहीं है। पर जिहड़ा इंसान है, वो तो पशु पंछी उन्होंने न्यून बुद्धि है, क्योंकि उन्होंने शरीर 5 तत्व पूरे नहीं। ये इंसान के 5 तत्व पूरे है, इनू विशेष बुद्धि दी है। पशु पंछियों वास्ते कोई गिरजा नहीं, कोई मंदिर मसीत नहीं, कोई पगोडा नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं। पशु पंछियों वास्ते कोई बाइबल, कोई कुरान, कोई धम्मपद, कोई गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नहीं। पशुओं वास्ते कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई विद्या अध्ययन नहीं। बंदे वास्ते तो बहुत कुछ है। पशुओं पंछियों नूं जिथे रब ने खड़े किया, वो उत्थे ही हाले तक खड़े। ये इंसान इन्ना कुछ होने के बावजूद भी इनू अकल नहीं आई, हाले भी मूर्खां दीयां कतारां बहुत वड्डियां वड्डियां। 4 पुकारै ना तू मन, खट पी एका बात वखान। 10 अष्टी मेरे एको कहया, तां भी जोगी भेद ना लहे। फिर भी इनू सोझी नहीं आई। हुण शराब है, ये कड़ाही च पा के रस्ते रख दो, कां कुत्ता सूर तिन्ने गंदगी खाते हैं, इनू मूँह नहीं लाते। बंदा माया खर्च के पी रहा। तुसीं इस देश च रहने हैं, इन्हों गोरियां ने गाइयां की फीड विच मास रलाता सी। किनियां गाइयां पागल हुई सी, जिहड़े दुध पींदे वो भी पागल हो रहे सी। इन्हां नूं बीमारियां पईयां। गां मास नहीं खाती, घोड़ा मास नहीं खांदा, ऊठ मास नहीं खांदा, आंडे नहीं खांदा। जैबरा, हाथी, मझां गाइयां और इस तरह गेंडा जिहदी चमड़ी की ढाल बनती है, सूरमियां के कामों की गोली भी नहीं लंघती, शास्त्र तो रक्षा करती है। वो घाह फूस खाते हैं, उन्होंने शरीर में कितना बल बरकत है। शेर घाह नहीं खाता। जिहड़ी जिहड़ी खुराक परमेश्वर ने दिती
उत्थे भावें कलयुग का बहुत जोर है, पशु पंछी खड़े, ये कलयुग भूत प्रेत जंतर मंत्र तंत्र बंदियां वास्ते है। पशु नूं किसी नूं भूत चिंबड़ा देखिया, ये भूत भी इन्हों चिंबड़ते, प्रेत भी इन्हों चिंबड़ते, खबीस भी, मसाणी भी इन्हों पशुओं नूं कोई नहीं। मैनू जी मसाणी देती, मसाणी हड्डी देती, जदों तू मांस खाना हड्ड तो तू आप खा रहा, फिर मसाणी तो क्यों डर रहा? सारिया कैटागरियां लिखिया गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। एक अनहारी, अनहारी कौन है? मनुष्य, ये देवदेही है। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की से, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाओ। हुण जिहड़ा खोता है वो भंग खाएगा, डोडे खाएगा, डोडे पिएगा। कोई जानवर नशे वाली चीज़ के नेड़े नहीं जाता, सौं के पिछे हट जाता। इंसान ने दुनिया का नशा छड्डिया कोई नहीं, तंबाकू नूं कोई जानवर नहीं खांदा, ये भी नहीं छड्डिया। हुण तां बहुत दूर तक ककीन समैक आ गई, इसका प्रभाव बहुत जोरां से वध रहा, नशा ते विशा प्रधान हो रहा है। एक अनहारी, अन्न विच सारी तरह का अनाज है, दालां है, सब्जियां, मेवे, फल फ्रूट, दुध आदि, दुध तो बने किन्ने पदार्थ, 36 प्रकार के 6 रस है, 6 तो 6 तरह के बनते हैं, 6 36, व्याख्या लंबी हो जाएगी। 36 प्रकार के पदार्थ इस मनुष्य वास्ते रब ने दिते हैं। इन्ने पदार्थ तो बाद ही तृप्ति नहीं हुई, ये मुर्दार खा रहा। कूड़ बोल मुर्दार खाए, अवरी न समझावन जाए, मुठाप मुहाए साथे, नानक ऐसा आगू जापे। मास का खेल था, मास तू मैनू खा मैं तेनू खावांगा, ये अनहारी बनाया। पशु पंछी इत्थे खड़े कीते, खड़े खड़ा उत्ते सब तो पहला उहदा जीवन का मूल तत्त आहार है। आहार शुद्धो सतव शुद्धा, सतव शुद्धो ध्रुवा सिमरता। जिहदा आहार शुद्ध है उहदा अंतःकरण शुद्ध है, जिहदा अंतःकरण शुद्ध उहदा मन शुद्ध है, जिहदा मन शुद्ध है उहदी बुद्धि शुद्ध है, जिहदी बुद्धि शुद्ध है वो आत्मा का दर्शन कर सकदा, परमात्मा का। आहार मुंड तो महाराज भी कहते सो खाना खुशी खुआर, जित खाधे तन पीड़िया, मन में चले बकार। उस तो अगे बिहार है साडा आपस में लैन देन। फिर तीजे नंबर ते आचार चाल चलन। तीजे नंबर ते हुण देखो एक मांसाहारी, शेर आ, बघियाड़ आ, चित्रा आ, बाघ आ, बिल्ला आदि आ, वो देख लो उन्होंने दंद नहीं होंगे, बंदे दे दंद है। उन्होंने इस तरह पड़सूए या नौंदर अपने नह, उन्होंने शक्ल भी वो जी, वो फिर तुड़के छमके नहीं भालते, उस तरह ही खाते। उन्होंने प्रक्रिया उस तरह की रब ने बनाई हुई है, उन्होंने हजम भी कच्चा हो जाता। मांसाहारी दूसरी कैटागरी आ गई। तृण खान, वो मैं आगे गिन के दसे देते हैं, घोड़े गऊँ ऊँट हाथी वगैरह, तुम सारे पढ़े लिखे हैं जानते हैं। एक मिटिया में मिटिया, चूहे है, डड्डू पशु,
मिट्टी खाते। पर कई साड़ियाँ बीबियाँ इंडिया चों गोलियां मंगा के मिट्टी दियाँ खा रही। गज के बोलो। बंदा मिट्टी भी खा रहा। दूर तक एक पौन समारी पौन समार, वो कौन सिद्ध है, वो एक नाड़ी सिद्ध कर लेंदे आ, वो हवा विचों तत्त लै लेंदे। जिवें हुण गलो आ, जिथे मर्जी बनेरे ते रख दो उत्थे हरी हो जाती है। जड़ नहीं जी, जिथे मर्जी आप उत्थे हरी हो जाती है। वो हवा जो तत्त लै रहे। वो जिहड़े योगी है वो अपनी नाड़ी खोल लेंदे आ, वो हवा तो अपना तत्त लैके चलते हैं। एक निरंकारी नाम आधार, वो कौन है? वो धन श्री गुरु नानक देव जी। अनर्कधारी है नहीं जेड़े गां के सूर का मांस रला के खा रहे। निरंकारी की गल है। एक निरंकारी नाम आधार, वो नाम के आधार वास्ते है। क्योंकि मृतों को जीवालन हार, भूखै को देवत आधार। जीवै दाता मरे ना कोई। ये सारे कैटेगरियां की खुराक बारे गुरबाणी विच अंकित किया गया है। ये सोच लेना चाहिए असीं किहड़ी कैटागरी च, फिर वो खा लेना चाहिए। पर असीं सोचते नहीं। परमेश्वर ने जिन्नी प्रकृति बनाई है वो आपो अपने धर्म ते कलयुग होने के बावजूद खड़ी है। ये मनुष्य ही सतयुग पैदा कर रहा है, यही त्रेता, यही द्वापर, यही कलयुग। उन्होंने वास्ते कोई युग है। सतयुग में चंद्रमा सूरज आकाश धरती होर सी, अज को हो रहा। त्रेते च भी यही सी, द्वापर च भी। सूरज ने अपना प्रकाश बदल नहीं लिया। सूरज ठंडा नहीं होया, चंद्रमा तत्ता नहीं होया। फिर कलयुग की गल, कलयुग असीं बनाने हैं। जे तो असीं सत नाल जुड़े हैं, सतयुग है। ये जग विच लगे हैं, अपनियां वासना दा नाश करते हैं, जप जा करते हैं, तप जा करते हैं, ध्यान जा करते हैं, ज्ञान जा करते हैं। फिर त्रेता बन जूगा। जे पूजा करते हैं, जिवें अग में जड़ी बूटी का होम करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की अग में अपनियां सारियां वासनावां का होम कर दईए, फिर द्वापर बन जूगा। तो जे कला कलेश करांगे फिर कलयुग ही होना। जदों शराबां पीणियां, अंडे मांस खाने, फिर कला तो आएगी। पशु व्यक्ति तो होएगी। पशु जिवें एक दूजे नूं ढुड मारदे, फिर वही कुछ होएगा। इस वास्ते महाराज ने सानू हर पक्ष तो चानन दिता है। गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म बसै मन आए। पर चानन लै नहीं रहे। हुण हमेशा अंधेरा जिहड़ा बंदे दा विरोधी है। पहले समय चो चमक पत्थर सी, उहदे द्वारा रगड़ते ही चंगियाड़े निकलते, थले घाह करते, अग लग जाती, फिर वो लकड़ ला लेनी, नप छड्डनी, एवं कम चलाई गए। फिर थोड़ी डिवेलपमेंट हो गई। फिर साध संगत आप नूं उसदी लकड़ना। फिर साध संगत जी तेला सरों के तेल के दीवे आ गए। फिर मिट्टी का तेल आ गया, लालटन आ गई, गैस आ गया। उदों यह बहुत बड़ा मनिया जाता। जे किसी के गैस जगन ब्याह से समझते कि चंगा अमीर आदमी होना, असीं देखते रहे न्याणे होंदे। इस तरह का समय भी सी। फिर साध संगत जी बिजली आ गई। हुण जिन्हें बाट का वध है, उधर विज्ञान ने बहुत कुछ दे दिता। गलबात बहुत नेड़े हो गई, सफर बहुत नेड़े हो गया। चिट्ठी चिपट्ठी का कम ही खत्म हो गया। इंटरनेट से फैक्सान
इन्ना कुछ नेड़े हो गया, पर बंदा बंदे तो दूर हो गया। बच्चे माँ पे तो दूर हो गए, माँ पे बच्चों तो दूर हो गए, पति पत्नी तो दूर हो गई, पति पत्नी तो दूर हो गया, गुरु चेले तो दूर हो गया। गुरु नहीं दूर होता, चेले दूर हो रहे हैं। गुरु तो दूर होता है। एक राजा परजे तो, परजा राजे तो, चार चफेरे सारे संसार से अराजकता फैली हुई है। जिथे शांति हैगी दस दो। जड़े बड़े बड़े अमीर देश है, उत्थे देख लो, किसी देश देख लो, उत्थे आ कुछ हो गया, उत्थे आ कुछ अखबार भरिया पईयां। तुसीं ज़्यादा पढ़ ली, मैं तो घट पढ़ना अखबार, क्योंकि अभी तो बाणी इधर ही है, इचे रस है, और ये पढ़ के लाभ भी है, विचारन ਉਹਦਾ टाइम पास कर ले होंदा। सो इस वास्ते साध संगत जी, फिर ये जिहड़ी अग मची हुई है, ये अशांति अराजकता फैली हुई है, ये किवें दूर होवे? ये फिर है पातशाह दे चरणों च अरदास, बाणी पढ़ के नाम जप के, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरै तितै लिहो उबार। ते जे फिर अरदास करांगे तो कौड़े रख के कड़ाहे मारे ठंडे करके मरदाने बाजणगे। फिर तख्त माहे ठांड वरताई, आनंद पै दुख नाठे, भाई जन मरण के मिटे अंदेसे, साधु कै पूरन उपदेसे। इस अखर तू किथे लुक जावांगे? इहदा नाल ही चलेगा। सतपुर जन्म हर जन का उपजा, जिन कीनो सौत बधाता। सो इस वास्ते साध संगत जी, धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का सालाना अवतार गुरपुरब 26, 27, 28 ननकाना साहिब जी की पावन धरती, जिथे महाराज का अवतार स्थान है, तो पंजाब के सुल्तानपुर लोधी, तो सारे संसार सारे गुरु घर ये तो साने मनाना। पर गुरपुरब मनाउण दे नाल असीं अपने मन नूं मनाउणा कि साल पिछों जिहड़े भागां वाले दिन नूं उड़ीकदे हैं। पिछले दे साल असीं इत्थे खड़े सी, इस साल इत्थे खड़े हैं। कोई घोड़े तो पूनी कती है कि नहीं, कि हाले भरिया पिया? गज के बोलो। ये विचार करनी पएगी कि जीवन का कोई सुधार होया। डॉक्टर अकबाल कहते मस्जिद तो बना ली शब पर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, हजारों सालों से नवाजी बन ना सका। अकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों से सबको मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी तो बना, उपकार का गाजी बन ना सकिया। अपने ते नहीं परोपकार करते, दूजे ते की करना? पर जेडे महापुरख है दूजे ते भी परोपकार करते हैं। जेड़ा शराब पींदा अपने ते उपकार करता कि अपकार करता? बच्चों ते रहम करता, इस्त्री ते रहम करता? वो बोतल किन्ने दी पिया, इत्थे किन्ने पाउंड दी है? उन्ने पाउंडा के सेब ते घर लैके नहीं गया, पेटी आ जानी सी, हफ्ता मुकनी ना, सेहत भी बननी सी, ते न्याणियां ने भी पापे दे मगर मगर घूमना सी, इस्त्री ने भी उसकी पूजा करनी सी। ते जिथे बोतल पी के सारा कुछ फूकी जाता, कि कलयुग बनेगा कि सतयुग बनेगा? ये सोचना चाहिए। ये न्यू लाइट का युग है, साइंस का जो कहते विज्ञान का युग है। इस युग विच इतना बड़ा अज्ञान घोर अंधार हो रहा, जिहदा अंत कोई नहीं। चंगे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वो भी नशे और विषयों के अधीन होके चल रहे हैं। बाबा ज्वाला महाराज कहते ही अज्ञानी की गलती में कोई देखता नहीं, ज्ञानी की गलती फड़ी जाती है।
ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਕਊਆ ਮੁਖ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਜੇਵ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤਾਂ ਬਣ ਆਈ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸੋ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਵੀ ਆਤਮਾ ਪਦ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਤਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਤਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਪਦ ਹੈ। ਜੀਵ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਾਤਮਾਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਤਮਾਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਤ ਦਾ ਤੇ ਅਨੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਤਿ ਭੀਤਰ ਹੈ ਅੰਤਰਾ, ਜੈਸੇ ਪਾਸ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਵੇ ਦਾ ਖੋਤਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਿਆ, ਕੱਚੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਕੀਆਂ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਆਵੇ ਨੇ ਮੁਕਣਾ ਤੈਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਜਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ। ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ? 184 ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਗਮ ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਏ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਣੀ। ਗੱਜ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਮਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ, ਐਸਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨ ਪੀਤੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਮਦਰਾ ਦਹਿਤਾ ਸਾਤ ਕੁਲ, ਭੰਗ ਦਹੇ ਤਨ ਏਕ, ਸਬਤ ਕੁਲ ਜਗਤ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਦਹੇ ਅਨੇਕ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਕੁਲਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਨਰਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਨ 28 ਪੋਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੰਝਾਂ ਘੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਨੰਢੜਾ, ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਕਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ,
की करके जाना, किहड़े करन नाल साडा लोक ते परलोक सुधरना है। इस वास्ते इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। महापुरखां दा, इत्थों दे सारे सेवादार, आने वाली समूह संगत, विद्यार्थियों तक सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद, कोटान कोट धन्नवाद। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जो कलयुग दे विच किरपा करते हैं। इन्हां दा आसरा आ लो गुरु नानक पातशाह के प्यार विच एक धारना लाओ, सारिਆਂ दी रचना सफल हो जाए। रस झिम झिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैना तो, रस झिम झिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैना तो, बरसे जी गुरु जी तेरे नैना तो, रस झिम झिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैना तो, रस झिम झिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैना चों, रस झिम झिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैना चों, रस झिम झिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैना चों, रस झिम झिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैना चों। क्योंकि उन्हां दी दृष्टि विच अमृत है। पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट वेखा हुए संत। जे कौडे राग सज्जन ठन भूमिए चोर, होर भी ऐसे बहुत मिले जिन्हों से उन्होंने दृष्टि पाती, उन्होंने संत बनाता, महापुरख बनाता। ये है धन श्री गुरु नानक देव जी। प्रगट भई सगले युग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। महापुरखों ने बाबे अखबार सिंह बड़ू साहब वाले देखते हैं कि जिमें वो हुक्म करते ते सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माय। सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सै, राग रतन परवार परिया शब्द गावणे आईया। शब्दो ता गावो हरि के रामन जिनी